तो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस देख लिया था। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले वो सिलेबस देख लिया। हमारे क्या क्या है, हमारे 18 चैप्टर है। अब 18 चैप्टर में से हम कोई सा भी चैप्टर जब सोल्व करने बैठते हैं तो कोई सा भी चैप्टर हो उसमें हमें करना कैलकुलेशन ही पड़ती है। और कैलकुलेशन जिसकी वीक है वो मैथ में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मैथ जो है कैसे परफेक्ट होती है, उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जगह कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आंसर हमारा कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए मैं पहले बेसिक नॉलेज पढ़ाने वाला हूं आपके आज के इस फर्स्ट वीडियो में। इस बेसिक नॉलेज के बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। आज का जो बेसिक नॉलेज है वो देने वाला हूं मैं आपको। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी है, कुछ कमजोर भी हैं। तो हम सभी स्टूडेंट्स को हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है उनको तो आता है, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखेगा। हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी गणित सीख जाए अच्छे से। ठीक है, तो हम आज ही मैथ का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर करें ताकि वो भी घर बैठकर गणित का स्टडी स्टार्ट कर सके। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जोड़ने घटाने की जो कंडीशंस है वो देखो। कंडीशन फर्स्ट देखो, कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, जैसे मानो मैंने लिया 7 + 5 है ना। ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको, सब जोड़ दोगे इसको 12 है ना। तो इसका आ गया 12। तो ये जुड़ा क्यों, क्योंकि जब भी हम देखें कि दोनों संख्याओं पर अगर चिन्ह समान है तो हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं पर चिन्ह अगर समान है तो हम जोड़ते हैं। तीसरी बात क्या होती है इसी में कि चिन्ह कौन सा लगाएं, यहाँ पर प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। परेशानी यहाँ होता है, बच्चा जोड़ तो लेता है, वो घटा भी लेता है, लेकिन उसको दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस माइनस खा जाते हैं बच्चों को। तो आज उसको हम परेशान नहीं होने देंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे 100%। ठीक है, तो देखो 7 और प्लस 12 हो गए, लेकिन अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का। क्योंकि जो भी हम आपने डिजिट जोड़े हैं अगर उन दोनों ही संख्याओं पर चिन्ह समान है, दोनों प्लस है, तो प्लस ही आंसर पर आएगा। तो यहाँ पर प्लस ही है। अब यहाँ प्लस क्यों नहीं लगा रहा, पहली संख्या पर प्लस नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर 7 पर, अब आप कहोगे 7 प्लस का कहाँ लगी, तो है ही नहीं रहा। अब पहली संख्या पर चिन्ह नहीं लगाते और वो प्लस का ही माना जाता है। अब ये डिजिट है, डिजिट को तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, जोड़ लोगे। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं थोड़ा सा, इसको 7x + 5x, अब बच्चे के तोते उड़ जाएंगे बहुत से बच्चों के, है ना, जिनको बीजगणित से बिल्कुल डर लगता है। तो बीजगणित से बिल्कुल भी डरना नहीं है हमें, बहुत ईजी होती है वो भी। तो देखो, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए। तो 7 और 5 क्या करना है हमें। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता लगाना जुड़ेगा कि घटेगा, है ना। तो सबसे पहले पता कैसे लगाएंगे, अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, लिख लो। चिन्ह अगर समान है तो हम उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे। अब देखो बीजीय पद है, अब बीजीय पद से आपको घबराना नहीं है। बीजीय पद को माइंड से निकाल दो आप कि यहाँ पर x है ना, इसको माइंड से निकाल दो। आप केवल अंक पद को देखो, 7 और 5 कितने हो गए, 12। अब इसके साथ जो बीजीय पद है वो उसके साथ लिख दे, इसी के साथ साथ। ठीक, तो ये हो गया 12x। अब इस पर चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह ऊपर पढ़ लिया हमने। चिन्ह अगर समान होता है तो हम समान लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। प्लस पहली संख्या है तो हम पहली संख्या प्लस नहीं लगाते, क्योंकि वो सेल्फ ही किसकी होती है, प्लस की होती है। ठीक, तो ये हमने बीजीय पद इस प्रकार से भी सीख लिया। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दोनों चिन्ह माइनस के ले लो, जैसे -3 -4। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं कि यार ये क्या फफूंद आ गई, भूत है कि धंधे क्या आएगा क्या पता। तो हमने भी बताया कि चिन्ह अगर समान है तो हमें जोड़ना है, फिर चाहे दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, आपको घबराना नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, लिख लो आप बली से और रोज इस नोट को पढ़ो कि दोनों चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ना है, जोड़ना है। आपको 2-3 दिन में ये माइंड में फीड हो जाएगा हमेशा के लिए। आप दोनों चिन्ह क्या है, समान है तो हमें जोड़ना है।
3 और 4 कितने हो गए 7। ठीक, अब पहले हमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बाद में चिन्ह के बारे में सोचेंगे। अगर पहले ही चिन्ह के बारे में सोचोगे तो आप उलझ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना। पहले हमें जोड़ना है, फिर बाद में चिन्ह का देखना है क्या करना है। जोड़ दिया, अब हमें देखना है कि चिन्ह कौन सा लगाए। अभी मैंने कहा कि अगर चिन्ह दोनों पर जो लगा हुआ है वही चिन्ह हम आंसर पर लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर दोनों चिन्ह काहे थे प्लस के, तो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह काहे के माइनस के, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ये हो गया, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब इसी को हम बीजीय पद में ले जाए, है ना। जैसे माइनस के 3y और माइनस के 4y कर दिया। अब बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर करा वैसे यहाँ कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्हों को देखना है, समान है कि असमान है, समान है तो जोड़ना है। अब बीजीय पद भी आ रहा है, अब बीजीय पद को क्या करो, आप माइंड से इरेज कर दो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर वाई वाई है ही नहीं, केवल आप अंक पद को देखो। अंक 3 और 4 7, तो ये हो गए 7। अब इसके साथ जो लिखा हुआ है बीजीय पद वो यहाँ लिख दो बिना सोचे समझे, ये सही हो गया हमारा आंसर। क्या दिक्कत आ रही है, तो बीजीय पद से डरना नहीं है, बहुत इजी होती है बीजगणित में, तो उसमें तो पूरे नंबर आएंगे तुम्हारे। बस चैनल के साथ बने रहे आप। तो 3 और 4 कितने हो गए 7। अपन ने क्या किया, बीजीय पद को घबराया नहीं बिल्कुल भी, जो भी है उसके साथ हमने पहले तो माइंड से इरेज किया, फिर आंसर जो आया उसके साथ उसको लिख दिया। अब आए बात चिन्ह पर, आखिरी में सोचेंगे। अब देखो चिन्ह जो दोनों पर लग रहा है वही हम यहाँ पर लगा देंगे, दैट्स इट। ये हो गया हमारा बीजीय पद भी, है ना। ये तो कंडीशन 2 हो गई। अब कंडीशन थर्ड, अब कंडीशन थर्ड क्या होगा, माइनस के 10 और प्लस के 5। ठीक, अब चिन्ह देखो, अब जोड़ने घटाने से पहले मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको चिन्ह देखना है, समान है कि असमान है, बस इतना सा पता लगाना है ना। बिल्कुल इजी हो जाएगी गणित हमारे लिए, क्योंकि कोई सा भी चैप्टर हो हमें करने कैलकुलेशन ही पड़ती है आखिरी में या शुरू में, है ना। तो कैलकुलेशन हमारे स्ट्रॉन्ग है तो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। -10 + 5। ठीक, अब देखो दो चीज समान है क्या, समान है, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। समान हो तो जोड़ते हैं, असमान हो तो घटाते हैं। तो देखो घट जाएगा ये 10 में से। अब चिन्ह मत देखो पहले कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, चिन्ह हम बाद में करेंगे, है ना। 10 में से 5 गए तो 5। ठीक, अब चिन्ह के बारे में सोचेंगे। अब चिन्ह लगाना है हमें कि चिन्ह क्या लगाना है। देखो अब चिन्ह देखो दो अलग अलग है, अब प्लस का लगाए कि माइनस का लगाए, तो देखो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम चिन्ह उस संख्या का लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है कि 10 है, 10 है बड़ी संख्या ऑब्वियसली, तो हम बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह। तो ये हो गया, ये सिंपल सा हो गया। ठीक, अब ये तो अंक पद हुआ। अब इसी को हम अगर मान लो बीजीय पद में ले जाते हैं तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर माइनस के 15 जेड प्लस का लिख लो, और यहाँ लिख दिया मैंने माइनस के 10 जेड। ठीक, अब ये बीजीय पद देखते हैं बच्चे की क्या करते हैं, जो खोपड़ी है वो खराब कर देते हैं, परेशान करते हैं ना। तो हमें परेशान नहीं होगा, है ना, और बने रहना है। ठीक है, देखो अब दोनों संख्याओं पर चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो बीजीय पद को क्या करना है, आपको माइंड से इरेज कर देना है, केवल हमें अंक को पद को देखना है। ये देखो यहाँ 10 है और यहाँ 15 है और चिन्ह बिल्कुल अलग अलग है, तो हमने देख लिया कि अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 10 में से 15 में से 10 गए तो 5 बच गए, और इसके साथ जो बीजीय पद है वो जो इरेज किया था माइंड में वो वाइफ वापस लिया, क्या है जेड, ये जेड इसके साथ लिख दे ऐसे। वेरी सिंपल। अब चिन्ह के बारे में सोचो। अब चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, ऑब्वियसली 15 बड़ा है। तो 15 पर क्या लग रहा है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा प्लस। लेकिन हम यहाँ पर पहली संख्या प्लस नहीं लगाते, क्योंकि तो वैसे ही काय की होती है, प्लस की होती है। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस हमने देख ली। अब जोड़ना और घटाना हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे गुणा करना। ठीक, अब गुणा करने में चौथी कंडीशन ले लो। अब जैसे गुणा करेंगे तो 7 को 3 से गुणा किया जैसे मैंने, है ना। तो चिन्हों का बहुत महत्व है मैथ में, इसीलिए हम पहले चिन्ह को क्लियर कर रहे हैं सभी बच्चों के माइंड से, ताकि उनकी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो कैसे क्या होता है। ठीक, तो 7 को 3 से गुणा किया तो 21 आ गया, है ना। अब रही बात चिन्ह, अब चिन्ह क्या करेंगे कि अब ध्यान रखना कि अगर समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करें,
क्या कह रहा हूं मैं, समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करते हैं तो आंसर प्लस में आएगा। अब चाहे दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो जैसे मैंने 7 और 3 दोनों पे चिन्ह नहीं लग रहा, जिस पर चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस का माना जाता है। तो ये 7 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, 7 3 की, अब आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ है, प्लस। ठीक, अब इसी को बीजीय पद में ले लेते हैं अपन। जैसे इसको बीज में लिया मैंने, माइनस के 2x इंटू प्लस के 5y। ठीक, तो बीजीय पद देखते घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा था, बीजीय पद को माइंड से इरेज कर दो कि सोचो ही मत यहाँ पर बीजीय पद है ना, बीजीय पद को मानना ही नहीं है। आपने देखा कि भाई गुणा हो रहा है तो पहले गुणा कर दो, 2 पंजे 10। ठीक, चिन्ह का बाद में देखेंगे हम, अब पहले बीजीय पद देखो। अब बीजीय पद जब भी अलग अलग होता है तो उनको हम एक साथ लिख देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी बीजीय पद अलग होते हैं और उनको गुणा करते हैं तो उनको साथ साथ लिख देते हैं, बस बिना किसी परिवर्तन के। अब देखो ये x है और ये y है, दोनों एक एक अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो बिना सोचे समझे जो गुणा किया है आपने अंकों को, उसी के साथ ऐसे ही ऐसे लिख दो। ये x आ गया, ये y आ गया। ठीक, अब तीसरा काम है हमें चिन्ह का पता लगा। अब चिन्ह देखा हमने कि यहाँ तो काय का है, इसको हटा लो, यहाँ तो क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। अब जब असमान चिन्हों को हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आता है। असमान चिन्हों को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब देखो ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो अलग अलग हुए कि नहीं हुए चिन्ह, अलग अलग हुए ना चिन्ह, तो अलग अलग होता है, तो हम क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। अब हमने 2 प्लस के ले लिए, एक माइनस प्लस का ले लिया, अब हम एक दोनों माइनस का ले लेते हैं, है ना। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 4 इंटू माइनस के 5। ठीक, तो हमने क्या करा, इंटू करना है, हम दिख रहा है साफ साफ, तो हम चिन्हों को बाद में देखेंगे, हम चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, पहले गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 हो गया। अब चिन्ह को देख लो, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अब दोनों ही चिन्ह समान होते हैं गुणा करते समय, तो हम चिन्ह काय का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। अब यहाँ प्लस आ जाएगा, अब हम लगाएंगे नहीं क्योंकि पहली संख्या है और पहली संख्या पर चिन्ह लगाते हैं, जिसपे चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। दैट्स इट। तो ये हो गया प्लस का। ठीक, तो हमें चिन्ह का भी अब कोई डर नहीं है। एक बात और समझ लो, जैसे x इंटू एक्स है ना, अब x को x से गुणा करेंगे। बीजीय पद में ही बच्चे परेशान होते हैं कि इसको कैसे जोड़े, घटाए, गुणा करे, बाकी करे, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, देखो गुणा जब भी करते हैं, है ना, गुणा जब भी करेंगे समान बीजीय पद को, तो उसकी जो घात लगी होती है उसको जोड़ देते हैं अपन। क्या कर देते हैं, घात को जोड़ देंगे। जैसे इस पर घात, अब तुम कहोगे इस पर घात तो है नहीं, क्या बाटा जोड़ेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, जिस पर कोई भी घात नहीं होती उस पर घात 1 होती है। जैसे यहाँ पर कुछ भी घात नहीं लग रही है ना, इसका मतलब यहाँ पर इस पर 1 घात लगी हुई है। क्या लगी हुई है, 1 घात लगी हुई है। और जब गुणा करते हैं हम तो उन घातों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़। अब 1 घात इस पर और 1 घात इस पर, तो दोनों घात जुड़ जाएगी x पर, तो 1 और 1 2 हो गई। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। तो x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, x इंटू एक्स करेंगे तो x 2x आएगा या x स्क्वायर आएगा। अब तुम्हें पता चल गया कि भाई तो गुणा हो रहा है तो घात जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो घात कहाँ आती है, घात x की घात 2 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे, x की घात 2 तो ये लिखोगे, नहीं तो 2x से। तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आंसर घात में लगाएंगे बीजीय पद के, है ना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब जैसे एक और इसी का उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे मैं कहूँ आपको x की घात 2 इंटू एक्स की घात 5। अब इसको गुणा करें आप। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों काय के हैं, प्लस के। अब जैसे मैं इसको माइनस का कर दूं, चलो रहने दो। क्या करा इसको मैंने, इसकी x की घात 2 और x की घात 5, इसको गुणा करना है। तो मैंने गुणा करते समय क्या बताया, अगर बीजीय पद समान है तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं हम। क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो ये x लगा लिया हमने। अब देखो इस गुणा का चिन्ह लग रहा है, 2 इस पर है, 5 इस पर है, 2 और 5 7।
ये गुणा हो गया, है ना। अब चिन्ह की बात आती है, तो चिन्ह कैसा लगेगा, जो दोनों पर लग रहा है क्या, प्लस, दोनों चिन्ह समान है तो आंसर प्लस में रहेगा, चाहे फिर दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। ठीक, ये हो गया हमारा गुणा वाला पोर्शन, है ना। तो गुणा करते समय क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ दे। लेकिन अगर मान लो बीजीय पद अलग अलग हो तो क्या करोगे, बीजीय पद अलग हो तो जैसे क्या करेंगे, देखो x इंटू वाई करना है हमें, है ना, x इंटू वाई करना है तो क्या होगा, अब जब भी बीजीय पद अलग होंगे तो गुणा करते समय हमें कुछ भी नहीं सोचना, केवल दोनों को साथ साथ लिख देना है, एक्स वाई, ये हो गया, है ना। x को y से गुणा करा तो xy हो जाएगा, है ना। और चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों पर चिन्ह का है प्लस का। और जैसे मैं ये बोलूं कि x इंटू वाई, माइनस का ले लो इस बार, माइनस का y, अब आप कैसे करोगे, वही हमें सोचना ही नहीं है भाई। सबसे पहले बीजीय पद देखा, अलग है कि एक जैसे हैं, अरे ये तो अलग अलग है तो घाते थोड़ी जुड़ेगी, अलग अलग है तो बिना सोचे समझे एक साथ लिख दो। अब बात रही चिन्ह की, अब चिन्ह क्या है, असमान चिन्ह होता है तो आंसर माइनस में आएगा, और समान है तो आंसर प्लस में आएगा। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग हो गए तो आंसर काय में आ जाएगा, माइनस में। ये हो गया हमारा। ठीक, तो हमने जोड़ना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, घटाना सीख लिया, है ना। अब बचा हमारा आखिरी भाग, भाग कैसे करते हैं। इससे पहले एक बात और सीख लो आप, जैसे मान लो ये x है और ये x है, अब ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा तभी जब वो समान होगा। तो x भी समान है, y भी समान है, इसलिए क्या हो गया, 2x हो गया। अब चिन्ह का आ जाएगा प्लस का। ठीक, लेकिन मैं ऐसे कहूं कि x प्लस वाई, अब इसको जोड़ के बताओ, देखें, जोड़ो अब इसको, अभी नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीजीय पद समान होंगे तभी जुड़ेगा। और उसी प्रकार से गुणा करते हैं ना अपन, तब बीजीय पद समान होगा तभी उनकी घाती भी जुड़ती है। तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना, दोनों बीजीय पद समान है तो जुड़ जाएंगे, है ना। x प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, है ना। अब जिस प्रकार से समान बीजीय पद जुड़ गए, उसी प्रकार से अगर गुणा कर रहे हैं हम और वो बीजीय पद समान है तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। जैसे x से x समान है तो इसकी घात कितनी, एक एक जुड़ गई। इसकी घातें देखो, ये क्या है x, ये बीजीय पद समान है तो घातें क्या है, जुड़ जाएगी। और देखो ये बीजीय पद क्या है, असमान है तो घातें कहां से नहीं जुड़ेगी, और एक साथ लिख देंगे उनको, है ना। उसी प्रकार से जोड़ने पर या घटाने पर भी अलग अलग बीजीय पद होते हैं तो वो जुड़ते नहीं है, वो ऐसे कैसे रहेंगे, न जुड़ते न घटते। कैसे, जैसे मान लो रोहन के पास एक गाय और एक भैंस है, अब बताओ उसके पास टोटल कितनी गाय है, एक ही गाय है, क्योंकि भैंस गाय में थोड़ी जुड़ेगी, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे 2 गाय हो गई या 2 भैंस हो गई, नहीं कहेंगे ना। जैसे मान लो रोहन के पास 2 गाय है ना, और उसने 2 भैंस और खरीद ली तो कितनी गाय हुई, 2 ही गाय रहेगी, भैंस कहां से जुड़ेगी थोड़ी उसमें। तो इस प्रकार से गाय गाय में, लेकिन मैं ऐसे कहूं उसके पास 2 गाय है और वो 2 गाय और लिया तो गाय तो लेके आया तो गाय गाय में जुड़ जाएगी, 4 गाय हो गई। उसी प्रकार से x और आ गया, x का भाई एक और x आ गया तो 2x हो गए, लेकिन x का भाई अगर y आ गया तो y थोड़ी जुड़ेगा, y तो अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये xy रहेगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। अब इस x में से y घटेगा ही नहीं क्योंकि इस बीजीय पद अलग अलग हो गए। एक बार बताओ, आपके पास एक गाय एक भैंस है, आपने एक भैंस बेच दी, क्या करी आपने, एक भैंस बेच दी तो कितनी गाय बची, एक ही बची। गाय तो पहले भी एक थी और अब भी एक है, तो गाय से थोड़ी मतलब तो हमें समान बीजीय पद से है ना, अगर उसमें समान बीजीय पद में से समान बीजीय पद ही घटता है और गुणा करते हैं तब समान बीजीय पद की घातें जुड़ती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जोड़ना घटाना। अब बचा हमारा जोड़ना घटाना सीख लिया आपने, अब सीखेंगे हम भाग करना। ठीक, इसका एक टेबल ही बना दूंगा मैं आखिरी में, पहले आप समझ लो अच्छे से, है ना। तो देखो, अब भाग जब करेंगे हम तो भाग में भी गुणा वाला ही स्वयं फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे मान लो -3 में हम -1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 का 3 में दिया तो 3। अब चिन्ह का हम काम करते हैं बाद में, है ना।
तो जैसे हम गुणा किया था ना, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस आया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आया, मतलब समान चिन्हों को समान चिन्ह से गुणा करते हैं तो आंसर प्लस का आता है। उसी प्रकार से समान चिन्ह को समान चिन्ह से भाग देते हैं तो आंसर प्लस का आएगा। तो समान है, आंसर प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 15 में 3 का भाग दिया तो प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ भी दोनों चिन्ह आएंगे माइनस के, दोनों समान है, और यहाँ भी दोनों प्लस के हैं, समान है, तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन चिन्ह अगर असमान हो गए तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। जैसे गुणा में किया था ना हमने, जैसे -10 में हम 2 का भाग दे, -10 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, भाग जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, बाद में चिन्ह को देखते हैं। तो 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आया, 5 आ गया। अब चिन्ह का देखना है हमें, तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, जो भी, अब देखो गुणा करते समय और भाग करते समय अगर चिन्ह अलग अलग है तो हमें बिना सोचे समझे माइनस लगाना है, चाहे फिर वो अलग इधर का हो चाहे इधर का हो। ये हो गया, ठीक। ये तो हुई हमारे, एक और ले लो इसको उदाहरण। जैसे 20 में हमने दिया -5 का, तो 20 का 5 में दिया तो 4 आएगा, है ना। अब चिन्ह अलग अलग है कि एक जैसे, यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो कहना ये है हमारा कि अगर असमान चिन्हों को हम भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और हम समान चिन्हों को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ठीक। ये तो बीजीय पद, अब ये तो अंक पद में तो सब कर लेते हैं, लेकिन बीजीय पद में उलझ जाते हैं, तो बीजीय पद के भी उदाहरण ले लेते हैं 2-4। जैसे -2x में हम भाग देंगे -x का, ठीक है ना। अब भाग देंगे तो ये x कितनी बार है यहाँ पर, एक बार। अब जब भाग देते हैं ना तो घातों को देखते हैं, किसको देखते हैं, घातों को, है ना। तो x की घात क्या अभी बताया मैंने, x की घात कितनी है यहाँ पर, 1, और यहाँ पर भी कितनी है, 1। तो गुणा करो चाहे भाग करो, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती है और भाग करते हैं तो घातें घट जाती है। याद रखना, क्या कह रहा हूं, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी और भाग करेंगे तो घातें घट जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों बीजीय पद समान होना चाहिए, है ना, तभी घातें जुड़ेगी और तभी घटेगी। और बीजीय पद असमान है, ना तो घातें जुड़ेगी ना घातें घटेगी, ऐसी कैसे रहेगी, है ना। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, तो एक घात में से एक घात गई तो कुछ नहीं बचा, एक में से क्या 0 बचा, यानी x कट गया, ऐसे कट जाता है, और बचा क्या 2 बच गया। अब चिन्ह का आएगा प्लस का कि माइनस का, अब हमने पहले कह दिया समान चिन्ह है तो आंसर प्लस में ही आएगा, चाहे गुणा करो तो अच्छा, भाग करो तो अच्छा, है ना। तो ये हो गया। इसी प्रकार से एक दोनों प्लस के ले लो एक उदाहरण, जैसे 35xy में हम भाग देते हैं 5xy का, 35xy में हम 5xy का भाग देंगे तो हमें क्या करना है, अभी पिछले वीडियो में बताया, xy को माइंड से इरेज कर दो, ठीक। अब देखो 35 में 5 का भाग दो, कितना है, 5 सत्ते 35, ठीक। अब जैसे xy दोनों एक जैसे हैं, इस पर भी एक घात है और इस पर भी एक घात है ना। तो x भी एक में से एक गया तो अब घात एक घटाएंगे क्योंकि भाग कर रहे हैं हम, है ना। तो एक ये भी कट गया इससे, और ये एक में से गया तो ये भी बच गया 0, है ना। तो xy का हमारे पास बचा ही नहीं, क्या बचा हमारे पास 7। अब चिन्ह का देख लेते हैं लास्ट में, अब हमने देखा कि दोनों पर ही प्लस है तो ये भी प्लस का ही आएगा, दैट्स इट। ये है हमारा चिन्हों की नॉलेज। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें अब जैसे गुणा करने के भी हम गुणा भी हम अलग अलग चिन्ह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। जैसे हम 3x माइनस 5y से गुणा करें, 3x और 5y को गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या करते देखेंगे, हम चिन्ह देखेंगे कि भाई गुणा का तो लगाओ निशान, ये गुणा और ये माइनस, ठीक। अब इसको गुणा करना है, हमें अब पता चल गया, चिन्ह देख लिया हमें, गुणा हो रहा है तो हम बीजीय पद को तो माइंड से इरेज कर देंगे, बाद में देखेंगे। 3 पंजे 15, ठीक। अब इसके बाद बीजीय पद को वापस चल रहा है, आप देखो ये समान है कि एक जैसे हैं या अलग अलग है,
तो हमने देखा अरे ये तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे। तो एक्स वाई का एक्स वाई आ गया। ठीक, अब तीसरा काम करना है हमें चिन्ह का। आप देखो ये माइनस ये प्लस, अभी अभी हमने सीखा था कि गुणा करते हैं असमान चिन्हों को तो माइनस का आएगा, ये आ गया माइनस। ठीक, तो इस प्रकार से हम जोड़ते घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो कैलकुलेशन के छोटी सी बेसिक सी रूल्स है वो बताए गए आपको पसंद आए होगी। मैं आपको एक छोटा सा इसका चार्ट भी बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो प्लस प्लस अगर दो संख्या है आपस में, है ना, तो वो क्या होगी, जुड़ेगी। माइनस माइनस है तो भी क्या होगी, जुड़ेगी। लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस है तो क्या होगा, घटेगी। ठीक, और ये तो हो गया। अब चिन्ह का इस कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर बड़ी संख्या का। ठीक, ये तो हुआ प्लस माइनस का। अब गुणा करेंगे हम, जैसे प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस को, अरे यार क्या हो रहा है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात घटाने जोड़ने घटाने की, तो उसको भी देख लो आप। उसमें अगर देखो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस, है ना। माइनस में हम माइनस का भाग देंगे तो प्लस। प्लस में हम माइनस का भाग देंगे तो माइनस। माइनस में हम प्लस का भाग देंगे तो प्लस। तो ये छोटा सा जो चार्ट है इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी नॉलेज एक छोटे से चार्ट में आ गई है, आप ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो बेसिक से नॉलेज आपको दी गई है आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे गणित को सीख सके और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।